विजय यात्रा पूर्ण हो जाए। अब मैं फिर से दशों दिशाओं पर आक्रमण करूंगा और फिर से दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करूंगा। सुना है किष्किंधा नगरी का राजा वानरराज बाली बहुत बलवान है। यदि तुम उस पर विजय प्राप्त कर लो तो पृथ्वी पर तुमसे बलवान कोई नहीं कहा जाएगा। बताओ वानरराज बाली कहाँ है? महाराज बाली समुद्र तट पर भक्ति वंदना कर रहे हैं। वानरराज बाली! बड़े मूर्ख और अज्ञानी हो तुम। तुम्हारे माता पिता ने इतनी शिक्षा भी नहीं दी तुम्हें कि ध्यान, शयन और भोजन के समय किसी को विचलित नहीं करते। मैंने तो केवल एक ही शिक्षा पढ़ी है और वो है युद्ध। युद्ध करने की तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी और सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। अब इसी प्रकार बंदी बनकर तब तक मेरे साथ घूमता रहे जब तक मैं संध्या परिक्रमा पूर्ण नहीं कर लेता। क्यों रावण, बहुत घमंड था तुझे अपनी शक्ति पर। बोलो लंकापति, मुझसे युद्ध करोगे? मैंने आप जैसा वीर आज तक नहीं देखा। आप तो बलवानों के भी बलवान हैं। जाओ, अपनी लंका लौट जाओ। फिर कभी किष्किंधा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे देवर्षि? शनिदेव, आपको देखता हूँ तो मुझे वो बीता हुआ समय पलटकर सामने खड़ा दिखाई देता है, जब आपने मुझसे मेरे ही भगवान को शाप दिलवाने का पाप करवाया था और मुझ में क्रोध की भावना। नहीं देवर्षि, योगियों को क्रोध शोभा नहीं देता। आपका मन कर रहा हो तो एक बार फिर मैं आपकी राशि में आकर कुछ दिनों तक विश्राम कर लूं। ना 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 ना, नारायण नारायण। मैं आपसे पहली भेंट भूला नहीं हूँ शनि महाराज। मैं भी कभी कभी उस घटना को याद करके आपके सम्मुख न होते हुए भी आपके दर्शन कर लेता और मुस्कुरा लेता। देवर्षि, मुझे अभी भी वह दृश्य दिखाई दे रहा है जब आपने मुझे बड़े गर्व से कहा था। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं प्रभु का परम भक्त हूँ और योगी हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह से बहुत दूर हूँ मैं। आप मेरी राशि में आकर क्या करेंगे? क्या हानि पहुंचाएंगे मुझे? हाँ? मैं जानता हूँ शनि महाराज, मैं जानता हूँ।
आपकी वक्र दृष्टि से सभी भयभीत रहते हैं, किंतु नारायण नारायण मुझे कोई भय नहीं। हाँ, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हैं? देवर्षि, मुझे भी यह यश प्राप्त है क्या? कि मेरी वक्त दृष्टि से भी कदापि कोई बच नहीं सकता। अच्छा, प्रमाण चाहते हैं आप? हाँ हाँ। तो सावधान। हाँ? नारायण नारायण। शनि महाराज, मैं आपके माया जाल में आने वाला नहीं। मैं उस अवस्था में जा रहा हूँ जहाँ आपका प्रभाव पड़ना ही असंभव है। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद के मन में यह लालसा, एक महर्षि इंद्रलोक का स्वामी बनेगा। नहीं बन सकता देवेंद्र, कदापि नहीं बन सकता। ये क्रम यदि आरंभ हो गया तो सभी देवताओं के आसनों पर ऋषि बैठे दिखाई देंगे। असंभव। मैं तो आपको सावधान करने आया था देवेंद्र। इंद्र पद प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद की तपस्या यदि पूर्णता को प्राप्त कर गई तो कभी नहीं शनिदेव, कभी नहीं। मैं उनकी तपस्या भंग करने हेतु अभी कामदेव को भेजता हूं। देवर्षि, कामदेव के तीरों का भी आपकी तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कामदेव भी आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके थे। और तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे। आंखें खोलो वत्स। पिताश्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। रति और कामदेव तुम्हारी तपस्या भंग करना चाहते थे। कामदेव, रति, वो दोनों मेरी तपस्या क्यों भंग करना चाहते थे? उन्हें देवेंद्र की आज्ञा थी वत्स। किंतु क्यों? देवेंद्र सोच रहे थे कि तुम इंद्रलोक पाने के लिए तपस्या कर रहे हो वत्स। पिताश्री, आप जानते हैं मैंने कभी इंद्र पद की कोई कामना नहीं की थी। मैं जानता हूं वत्स, और सृष्टि कल्याण के लिए ही मुझे यहां प्रकट होना पड़ा है। अकल्याण कौन कर रहा है? मैं नहीं वत्स, यदि तुमने रति और कामदेव को क्षमा नहीं किया तो ये दोनों यहीं रहेंगे, यहां से नहीं जाएंगे। और यदि ये दोनों नहीं जाएंगे तो सृष्टिवासियों के मन में काम भावना उत्पन्न नहीं होगी, सृष्टि का विकास नहीं होगा। वत्स, सृष्टि विकास का रुक जाना अकल्याण ही तो है। कामदेव, रति, मैंने तुम दोनों को क्षमा किया।
पिताश्री, शिव शंकर अकेले हैं जिन्होंने काम पर विजय पाई है, और शिव शंकर के बाद अकेला मैं हूं जिस पर काम विजय नहीं प्राप्त कर सका। अर्थात मैं और महादेव समान। नारद, तुम इतने अज्ञानी कैसे हो गए? जो बात तुमने की है उसका अर्थ जानते हो? भगवान शिव की बराबरी करना भगवान शिव का अपमान करना है वत्स। पिताश्री, मैं भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं कर रहा। मैं तो काम पर विजय पाने के पश्चात मेरे यश और मान की वृद्धि यदि उनके बराबर की हो जाती है तो तुम मूर्ख हो गए हो, अहंकार आ गया है तुम। अपने आप को महादेव समझने लग गए हो तुम। ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है ये। अपने आप को समझो वत्स, अहंकार को त्यागो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। यह अहंकार नहीं है पिताश्री, यह सत्य है, प्रत्यक्ष है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। होता है नारद, होता है। कभी कभी अपने पुत्र की उन्नति एक पिता के मन में ईर्ष्या की जन्मदायक हो जाती है। तभी परम पिता ब्रह्मदेव से भी मेरी भगवान शिव से समता सह नहीं हुई। होता है, किंतु जो प्रत्यक्ष है उसे कैसे नकारा जा सकता है? और मैं इस सृष्टि में कामदेव पर विजय पाने वाला दूसरा प्राणी हो गया। महादेव में और मुझ में इस विषय में समानता हो गई। शनि महाराज, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे देवर्षि से भगवान बना दिया। भगवान नारद। हाँ, भगवान शिव को अपने कामदेव पर विजय का समाचार देता हूँ। हाँ, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु देवर्षि। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है आपने। प्रभु, कभी कभी प्राणी को अपने भीतर निहित शक्तियों का आभास नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं आप देवर्षि? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, और मेरे भगवान हैं। मैं आपसे भला क्या कुछ छुपा सकता हूं, और आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आपके इस भक्त ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। सत्य? हाँ देवर्षि, आप तो महान हो गए। पहले तो आप केवल देव और ऋषि थे, किंतु अब आपका स्थान कैलाश पर मेरे साथ होना चाहिए। ये आप आइए, विराजिए। नहीं नहीं भगवान, मैं भला आपके पास मैं आइए प्रभु। मैं यहाँ प्रभु, मैं आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। बैठिए प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात सारी सृष्टि में फैल जाएगी। वो तो है महादेव। भगवान, सृष्टि की रचना जिन विपरीत विकारों और तत्वों को लेकर होती है, उन्हें देखते हुए मैं आपको सावधान करना अपना कर्तव्य समझता हूं। वैसे आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं देवर्षि। क्षमा क्षमा, अब तो आप भगवान हैं, भगवान।
अतः हे भगवान, आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी और मेरी इस कामदेव पर विजय प्राप्ति की सफलता का समाचार भगवान विष्णु को ना दें। क्यों? अब किसके मन के भीतर कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या छिपी है, क्या ये आप जान सकते हैं? नहीं ना? यदि भगवान विष्णु को यह ज्ञात हो गया कि अब आपका आसन कैलाश हो गया है, तो हो सकता है कि उन्हें अपनी शेष शैया पर निद्रा ही नहीं आएगी। संभव है कि यह मेरा भ्रम हो, किंतु मैंने अपनी शंका से आपको परिचित करवा दिया है। अब जैसी प्रभु की इच्छा। अब मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं भगवान? नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु नहीं। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मैं विराजिए। चलता हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु। प्रभु आप मैं चलता हूँ। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। पिता श्री ब्रह्मदेव ने तो अपने मन के भावों का प्रदर्शन तक नहीं किया था, किंतु महादेव ने तो भगवान विष्णु का नाम लेकर अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया। मुझे भगवान विष्णु से मिलने को ना कह दी, किंतु मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी से कुछ भी छिपाना बहुत बड़ा पाप होता है। मुझे तो बताना ही चाहिए। हाँ, नारायण 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 नारायण। अच्छा, कामदेव आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके? देवर्षि, आप तो भगवान शिव के समान हो गए हैं। आपको महादेव के पास जाना चाहिए था। गया था। उन्होंने बहुत आदर किया मेरा, मुझे अपने साथ अपने आसन पर बिठाया। सच? हाँ भगवान, किंतु जो आप हैं भगवान, वो कोई नहीं। ऐसा क्यों देवर्षि? मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, किंतु भगवान शिव ने मुझे यहाँ आने से रोका था। अच्छा, क्यों रोका था भला? उनके विचार में आपको सुनकर ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक ऋषि भगवान हो गया। किंतु एक भक्त को क्या अपने भगवान से कुछ छुपाना चाहिए? भक्त ने यदि अपने आत्मबल से कुछ प्राप्त किया है, तो ये उसका धर्म है कि वो अपने भगवान को आकर बताए। नहीं भगवान? मुझे आपकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है देवर्षि। और मेरे आत्मबल पर, कामदेव पर मेरी प्राप्त की गई विजय पर? क्या ये जानकर आपका सिर गर्व से ऊंचा नहीं हो गया कि आपका भक्त भी एक भगवान हो गया? मैं भगवान हो गया, भगवान विष्णु, मैं भी भगवान हो गया, मैं नारद भगवान हो गया। नारायण नारायण, मैं भगवान हो गया। नारायण। विष्णु लोक से आप निकले तो आपको अपनी चारों ओर ऐसा प्रकाश वलय दिखाई दे रहा था जो त्रिदेवों के पीछे होता है। मैं दूर से आपको देख रहा था और आप बड़े प्रसन्न पूर्वक अपने शरीर को अनुपात से अधिक भारी किए हुए अंतरिक्ष में मानो उड़ रहे थे। हाँ, उस समय मैं सचमुच अपने आप को भगवान विष्णु समझ रहा था। मुझे ज्ञात था भगवान विष्णु भी आपका अहंकार तोड़ने की सोच रहे थे। मैंने जब भगवान से सहायता मांगी तो उन्होंने तत्काल अंतरिक्ष के नीचे एक सुंदर नगरी बना दी। हाँ, मुझे स्मरण है, जब मैंने उस सुंदर नगरी में प्रवेश किया था
तो वहां के राजा ने मेरा स्वागत करते हुए कहा था, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। महर्षि, ये राजा शील नीति तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आइए आइए प्रभु, आइए। नारायण नारायण। विराजिए, मेरे इस भवन को अपने चरण कमलों द्वारा पवित्र कीजिए प्रभु। विराजिए प्रभु, विराजिए। मेरे तो भाग्य चमक उठे प्रभु, आप ऐसे समय पधारे हैं जब मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा। नारायण नारायण। महर्षि, आप मेरी पुत्री का भविष्य पढ़कर मुझे अनुग्रहित होने का अवसर प्रदान करें। अच्छा, चलिए चलिए। नारायण नारायण। बैठो। महर्षि, कृपया इस कन्या का भविष्य बताइए। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। हाँ, बताइए ना। देवर्षि, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसी मधुर मुस्कान जिस पर तीनों लोग मुग्ध हो जाएं। महर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूं। देवर्षि, मैं इसके पति के विषय में जानना चाहता हूं। हाँ 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 राजन, हम वही बता रहे हैं। वाह वाह। वो अति सुंदर है, मधुर मुस्कान वाला, संसार भर में श्रेष्ठ और पूज्य होगा। सब पर उसका प्रभुत्व होगा, किंतु तुम्हारा प्रभुत्व उस पर होगा। राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी बनने जा रही है। मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे राज्य के लिए ये साक्षात लक्ष्मी ही तो है। राजकुमारी, आपके मन में कैसे वर की कल्पना है? श्री हरि जैसा। आह आह, नारायण नारायण। राजन, अब राजकुमारी के स्वयंवर में तनिक भी विलंब मत करो। हाँ,
जो आज्ञा प्रभु। आप आशीर्वाद देने पधारेंगे तो हम सब भी अनुग्रहित होंगे। अवश्य, अवश्य। मुझे तो आना ही होगा। मैं अवश्य आऊंगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। प्रभु, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगा। आप तो योगी हैं, महर्षि हैं, आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। आज ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में उलझ गए? आहा, भगवान, एक ऐसा प्रलोभन, एक ऐसा आकर्षण, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। अरे अरे देवऋषि, आप तो आत्मबल के आधार पर कामदेव विजेता हैं। किंतु यहां आकर मैं पराजित हो गया हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए भगवान। मैं ये आशा लेकर आया हूं कि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। इसे मैं आपका भक्त होने के नाते अपना अधिकार भी समझता हूं। ऐसा है तो कहिए देवर्षि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी मांग पर तथास्तु ही कहेंगे, तथास्तु के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। भावावेश में आकर आप ये क्या कह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? हरिमुख। सोच लें देवर्षि, एक बार मेरे मुख से तथास्तु निकल गया तो आपको पछताना ना पड़े। मुझे हरिमुख दीजिए भगवान, मुझे हरिमुख प्रदान कीजिए, मुझे हरिमुख दीजिए। तथास्तु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। हाँ।
ये क्या किया आपने? मैंने आपसे आपका मुख मांगा था, आप जैसा मुख, और आपने वानर का मुख देकर मेरा उपहास किया है, मेरा उपहास। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा, आपको भी। और जिस प्रकार आपने वानर मुख देकर वानरों की हंसी उड़ाई है, उस समय आपको वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी, वानरों की। तथास्तु। मैं ऐसे कैसे आपको पहचान नहीं पाया माँ? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई माँ? मैं ये कैसे भूल गया कि हरि का रूप वानर भी होता है। छी, छी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। मैंने अपने ही भगवान को शाप दे दिया। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने इस भक्त नारद को क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा कैसे देवर्षि? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे आपसे शाप लेना आवश्यक था, किंतु क्यों प्रभु, क्यों? रावण के वरदान पूर्ति के लिए मानव छोड़ शेष हर प्रकार से वो अजेय है, और अब उसने वरदान के दुरुपयोग में अति आरंभ कर दिया। अतः अपनी लीला के अनुसार अब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना ही होगा।
आप भी क्या क्या लीलाएं करते हैं प्रभु, क्या क्या लीलाएं करते हैं सृष्टि कल्याण के लिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। माँ, माँ, क्यों देवर्षि, देख ली मेरी लीला? क्या क्या कष्ट उठाने पड़े आपको? ये लीला प्रभु की थी। नहीं देवर्षि, नहीं, ये मेरा आपकी राशि में प्रवेश था। मैंने कहा था ना कि मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब तो आपको मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं शनिदेव। नारायण 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 नारायण। शनि देव को अपनी वक्र दृष्टि पर बड़ा अहंकार है, और ये रावण तो महाबली होने के साथ साथ अजय भी है। क्यों ना शनि देव के अहंकार का नाश करने के लिए लंकापति रावण का उपयोग किया जाए। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। अहोभाग्य कि आप हमारे राजमहल में पधारे। आइए महर्षि, आइए, पधारिए। आइए, आपका स्वागत है प्रभु। आइए, आइए, देव ऋषि, आपके आगमन से मैं और मेरे समस्त दरबारी धन्य हो गए, आनंदमय हो गए। क्षमा करना दशानन, किंतु मुझे वो आनंद न आपके मुख पर दिखाई देता है और न आपके दरबारियों के। देव ऋषि, आप तो भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मदेव का वरदान था कि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु वो वरदान विफल हो गया। वानराज बाली ने मुझे परास्त कर दिया देव ऋषि, परास्त कर दिया। दशानन, एक छोटी सी पराजय से तुम अपने मन का संतुलन खो बैठे। जीवन है तो संघर्ष भी होंगे, युद्ध होंगे, युद्ध होंगे तो विजय भी होगी और पराजय भी होगी। परंतु ब्रह्मदेव का वरदान विफल कैसे हो गया देव ऋषि? ना 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 दशानन, ना, वरदान विफल नहीं हुआ। स्मरण करो, तुमने स्वयं मानव छोड़ शेष सभी पर विजय मांगी थी। अतः मानव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। रावण, तुम एक महान योद्धा हो,
परम शक्तिशाली हो। पूरे त्रिलोक में तुम्हारे जैसा योद्धा कोई है ही नहीं। आज यदि बाली ने तुम्हें पराजित किया है तो कल तुम उसे पराजित कर देना। हाँ? ये मत भूलो दशानन, देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में सब स्थानों पर तुम्हारी ही जय जयकार हो रही है। जय जयकार। हाँ। अब इस एक पराजय से तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भूल जाओ, इसे भूल जाओ। नहीं देवऋषि नहीं, मैं इसे कदापि भूल नहीं सकता। इस पराजय की स्मृति को भूलना चाहते हो लंकेश, तो संस्मरणीय विजय प्राप्त करो। संस्मरणीय। संस्मरणीय विजय? हाँ, संस्मरणीय विजय। लंकेश, तुमने अपने आप को बलवान समझने वाले गंधर्वों, दानवों और दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। अब उनसे भी अधिक शक्तिशाली ग्रहों पर विजय प्राप्त करो। ग्रहों पर। ग्रहों? हाँ, 9 ग्रह, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली मंगल और शनि हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि वो जब चाहे किसी के भी जीवन में उत्पात मचा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में भी। मेरे जीवन में? हाँ। नहीं देवऋषि नहीं, मेरे जीवन में कोई उत्पात नहीं मचा सकता। ये तुम समझते हो रावण, किंतु जिस शनि ने देवों, ऋषियों, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी त्रस्त किया, वो निश्चय ही तुमसे अधिक शक्तिशाली है। और तुमसे ही नहीं, तुम्हारे विजेता वानर राज बाली से भी बलवान है। हाँ। ग्रह मंडल पर विजय पालोगे ना, तो तुम वानर राज बाली का भी मुंह चिढ़ा सकोगे। हाँ। वो तो मैं अवश्य चिढ़ाऊंगा। मैं अभी और इसी समय 9 ग्रह पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं।